बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इनक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिफ्लेक्टिव टीचिंग। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग: इट इज अ प्रोसेस वेयर टीचर्स थिंक ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिस माइट बी इम्प्रूव्ड और चेंज फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स। इसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग वो टीचिंग होती है जिसमें जो टीचर्स होती है वो सोचती है कि वो किस तरीके से अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजी से, टीचिंग का जो उनका तरीका है, किस तरीके से वो उसे इम्प्रूव कर सकें, किस तरीके से उसे और भी अच्छा तरीके से बना सके, जिससे कि वो बच्चों की जो लर्निंग होती है उसमें ज़्यादा बेनिफिट बच्चों को मिल सके। ऐसा वो करने के लिए सोचती है। बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन about what goes on in the classroom and by analysis and evaluating this information, the teacher identify and explore this on practice and underlying beliefs। इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है वो सोचती है वो किस तरीके से अपनी जो टीचिंग होती है उसे किस तरीके से उसे इम्प्रूव कर सके। इसके लिए वो तरह तरह की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और उससे क्या होता है अपने क्लासरूम में जब वो जाती है तो बच्चों को जो तरह पढ़ाने का जो तरीका होता है इसमें वो इम्प्रूवमेंट लाती है। उसे अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग इंफॉर्मेशन से जोड़ के बच्चों को पढ़ाती है। उसके बाद उन बच्चों को एनालाइज और एवलेट करती है कि देखती है, जांचती है कि जो बच्चों को उसने पढ़ाया वो उसने कितना समझ आया, इस चीज़ को वो आइडेंटिफाई कर पाती है। और उसे अगर लगता है कि हाँ बच्चों को इसे पढ़ाने में उन्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बच्चे इसे अच्छे तरीके से कर भी पा रहे हैं, तो उसे अब अपनी प्रैक्टिस पे और ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे कि वो बच्चों को और भी अच्छे तरीके से लर्निंग करवा सके, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग इंफॉर्मेशन को जुटा के। दिस में देन लीड टू चेंज एंड इम्प्रूवमेंट इन देयर टीचिंग। इससे क्या होता है, जो टीचिंग होती है वो सिर्फ किताब से ना पढ़ा के अलग अलग तरीके से वो चेंजेस लेके आते हैं, जिससे बच्चे जो होते हैं वो भी उनका भी पढ़ने का मन करता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बच्चे होते हैं हमेशा उन्हें बुक से ही पढ़ाया जाए तो उन्हें लर्निंग करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, परंतु ऐसा नहीं होता। उन्हें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उन्हें भी रोज तरह तरह की चीज़ें चाहिए होती है, जिससे क्या नई नई चीज़ों से बच्चे होते हैं याद करने का उनका तरीका भी बढ़ता है और फिर उन्हें क्या होता है, उन्हें जो पढ़ने का जो मजा भी आता है वो भी आता है। इससे क्या होता है, जो टीचर होती है वो भी नए नए तरीके सीखती है, जिससे कि जो उसका जो टीचिंग है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। Reflective teaching is therefore a means of professional development for teacher with being in the classroom। इसमें क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग होती है इसलिए करवाई जाती है, इसलिए होती है जिससे कि जो टीचर होता है वो अपने जो उसका जो प्रोफेशनल है टीचिंग करवाने का उसमें वो डेवलपमेंट कर सके, आगे बढ़ सके। अपने जो क्लासरूम में जो बच्चों को जो इस तरीके से वो पढ़ाती है उसमें वो नए नए तरीके से बच्चों को पढ़ाए, जिससे जो बच्चे का पढ़ने का जो तरीका है, बच्चा जिस तरीके से लर्न करता है उस चीज को वो अलग अलग तरीकों से जब वो पढ़ता है तो उसे समझ भी आता है और चीज को लर्निंग करने में भी उसे एंजॉय फील होता है। What are you doing? What are you doing it? How effective is it? How are the students responding? How can you do it better? ये सारे वो क्वेश्चंस होते हैं जो टीचर्स होते हैं उसके माइंड में आते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या करे जिससे जो बच्चा होता है वो अपनी लर्निंग कर सके, कैसे वो अपनी लर्निंग को इफेक्टिव बना सके, कैसे वो इस तरीके से लर्निंग कर सके जिससे बच्चा होता है वो बाद में टीचर के क्वेश्चंस का अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके, किस तरीके से, किस जरिए से वो टीचिंग करके बच्चों की जो लर्निंग है वो बेटर कर सके। Reflective teaching is a personal tool that teachers can use to observe and evaluate the way they behave in their classroom। Reflective teaching क्या होता है कि हमारा पर्सनल टूल होता है जिससे कि हम अपने जरिए खुद से ही उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाते हैं। उस चीज को हम पहले खुद से ही ऑब्जर्व करते हैं, उसे एवल्यूएट करते हैं, उसे फिर अपने बिहेवियर में लाते हैं और फिर उस चीज को हम अपने क्लासरूम के अंदर जाकर सॉल्व करते हैं कि हमने क्या इम्प्रूवमेंट लेके आए, किस तरीके से हम बच्चों को नई तरीके से, नए नए टेक्निक से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इट कैन बी बोथ अ प्राइवेट प्रोसेस एज वेल एज वन दैट द टीचर डिस्कस विद कोलाजेस। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा होता है एक तो हमारे ये प्राइवेट प्रोसेस होता है। अगर मन ना करे तो हम किसी टीचर से या किसी फैकल्टी स्टाफ से इसके बारे में हम क्या होता है शेयर भी नहीं करते। हम ये जो इम्प्रूवमेंट आते हैं होती है जो हम अपने अंदर खुद के जरिए लेके आते हैं, इसमें हम किसी को इन्वॉल्व नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम इस चीज के बारे में अपने बाकी टीचरों के साथ बैठ के डिस्कस कर सकें। जो हमारी जो फ्रेंड्स सर्कल है उस टीचिंग स्टाफ में, उससे क्या होता है जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें नई नई चीजें भी और सीखने को मिलती है, जिससे हमें नए तरीके भी पता चलते हैं, जिससे कि हम बच्चों को लर्निंग और अच्छी तरीके से और अलग अलग तरीकों से करवा सकें।
When the teacher collects information regarding what want as in her classroom and take the time to analyze. इससे क्या होता है, जब टीचर्स होती है आपस में डिस्कस वगैरह करती है तो उससे क्या होता है, इंफॉर्मेशन भी आती जाती है एक दूसरे के थ्रू, हमें अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे क्या होता है, वो टीचर होती है नई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और फिर वो नई इंफॉर्मेशन को अपने क्लासरूम के अंदर इस तरीके से डालती है कि जिससे वो जो बच्चे होते हैं उन्हें भी इजीली उस चीज को पढ़ने में समझ भी आए, और उससे के बाद पढ़ाने के बाद वो थोड़ा सा देखने के बाद बच्चों को एनालाइज करती है, एवल्यूएट करके देखती है कि बच्चों को जो उसने पढ़ाया है वो उसे कितना समझ आया। The teacher will able to look at the underlying principles and belief that defines the way that she works. इसमें क्या होता है, जो हमारी जो टीचर होती है वो एबल होती है कि वो अलग अलग तरीके के प्रिंसिपल्स वगैरह यूज कर सके, मतलब अलग अलग तरीके के जो सिद्धांत होते हैं उस चीज को अपना के अपनी जो टीचिंग लाइन है, अपने जो वर्क्स है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सके, जिससे कि जो बच्चे होते हैं उसे अलग अलग तरीके से अलग अलग आइडियाज से बच्चों को पढ़ा के समझा सके। This kind of self-awareness is a powerful for a teacher, especially when so much of what and how he teach can change in the moment. इसमें क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, हम खुद के बारे में जानते हैं, और हम जब खुद के बारे में जानते हैं इससे जो हमारी टीचिंग पावर होती है, हम खुद को अपने आप को बहुत ही स्ट्रांगली पावरफुली महसूस करते हैं। और इस टाइम होता है जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि हम बच्चों को क्या और कैसे और किस नई तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो बच्चा है वो अच्छी तरीके से पढ़ सके। इट रिक्वायर पेशेंट एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंटायर लेसन एक्सपीरियंस। इससे क्या होता है, सबसे पहले हमें जरूरत होती है कि हम अपने अंदर पेशेंस रखें और हम उस चीज को, जो हम नया चीज लाना चाहते हैं, उससे पहले चीज को हम पहले ऑब्जर्व करके देखें कि हम उस चीज को कर पाते हैं या नहीं कर पाते। उसके करने के बाद हम केयरफुली ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसके बाद हम जब क्लासरूम में जाके उस तरीके से टीच करवाते हैं तो उसमें हम भी अच्छे तरीके से सक्सेस होते हैं, और प्लस में जो बच्चा होता है उसे भी लर्निंग करने में ज्यादा अच्छा महसूस होता है। क्योंकि उससे क्या होता है, जो बच्चा होता है उसे ये नहीं लगता हम किताबों को रट रहे हैं, ऐसा नहीं लगता, उससे वो जो लर्निंग कर रहे थे वो भी इंजॉयफुल तरीके से करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।